तो मार्केट में तो वैसे नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहे हैं, लेकिन निफ्टी में हमने कल एक अपसाइड के लिए ट्रेड लिया था, जिससे कंटिन्यूशन में आज क्या होता है, निफ्टी गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है, इतनी अच्छी रैली दे देता है। अब ये रैली देखने में बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ये हो चुकी है, तो आपको लग रहा होगा कितने सारे लोगों ने प्रॉफिट किया होगा ना। लेकिन एक बात बताता हूँ, ऐसे में अपॉर्चुनिटी कहाँ है यहाँ पर एंटर करने की। प्रॉफिट तो तब होगा ना जब आप एंटर कर लो, क्योंकि एक सेंस वाली बात करता हूँ यहाँ पर। देखो, बायर्स ने कल इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया, उसके बाद आज निफ्टी गैप अप ओपन हो गया। जब इतना बड़ा मोमेंटम जो है बायर्स को मिल चुका है, तो वो यहाँ पर आज मार्केट खुलने के बाद जब गैप अप ओपन हो चुकी है, तो बायर्स यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक भी तो कर सकते थे ना। प्रॉफिट बुक करते तो निफ्टी यहाँ से नीचे आता। ऐसे में सही डिसीजन ये रहता है कि आपको शुरू के 15 मिनट जो है एटलीस्ट वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस साइड मार्केट जाने वाली है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा। अब 15 मिनट हम वेट करते हैं, होता है कि इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की। जब इतनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, अब ऐसे में ट्रेंड कंटिन्यूशन जाने वाला था, ये दिख रहा था, क्योंकि बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इतनी बड़ी कैंडल बना दी। लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूशन में एंटर कर नहीं सकते, इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो, क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया जाए। स्टॉप लॉस में हमेशा कहता हूँ टारगेट से पहले देखना चाहिए। अगर आपको ये कहेगा कि इतनी बड़ी कैंडल के डे लो पे आप स्टॉप लॉस लगा दो और एंटर कर जाओ, तो वो अच्छा ट्रेडर नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। ये अच्छा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका नहीं है। तो ऐसे में एक ही तरीका बचता था, पेशेंटली बैठ के वेट करो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। तो अब ऐसे में ना मैंने चार्ट को जूम आउट किया। कभी भी आप एक दिन ट्रेड करने बैठे हो तो पिछले 3, 4, 6, 10 दिन का आपको जो है कैंडल स्टिक्स देखनी चाहिए। तो मैंने जब जूम आउट किया, मुझे दिखा कि 19 तारीख को और 20 तारीख को निफ्टी में एक रेजिस्टेंस जोन था। निफ्टी इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर देखो कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया, जोन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। आज फाइनली इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। फिर होता क्या, देखो इसने ब्रेकआउट दिया, फिर वापस इसने रिटेस्ट किया। जब ये रिटेस्ट करके जाने लगा तो यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए था, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ दिख नहीं रही थी बायर्स में। तो पेशेंटली हमने फिर यहाँ पर वेट करना चाहिए। ट्रेडिंग का ना ऐसा ही होता है कि ट्रेडिंग में आपको पेशेंटली चीज़ें देखनी चाहिए। ऐसे नहीं बस अपॉर्चुनिटी दिखी और एंटर करके, नहीं, पेशेंटली देखना पड़ता है। तो पेशेंटली हमने यहाँ पर वेट किया, फिर दिखा भी कि बायर्स की स्ट्रेंथ नहीं थी, वो वापस इसी जोन में आ गया। तो हमारा डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर कंफर्म हो गया। पहली कंफर्मेशन कि निफ्टी अब नीचे जाने वाला है। दूसरी कंफर्मेशन ये होती है, जैसे आप कभी भी निफ्टी में ट्रेड करो तो आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को, एटलीस्ट इन दोनों इंडेक्स को जो है ट्रैक जरूर करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर जब बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोला, मैंने देखा बैंक निफ्टी जो है 54,000 पे पहुंच गया। मैं हमेशा कहता हूँ 54,000, 55,000 ये जो ऐसे नंबर्स होते हैं ना, राउंड नंबर, ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब निफ्टी ने नीचे से 54 की तरफ अप्रोच किया, तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ दिखा भी नहीं पा रहा, अपसाइड नहीं जा पा रहा है, नीचे ही जा रहा है। अब होता क्या है, निफ्टी ट्राई तो करता है, लेकिन फिर से थर्ड टाइम अगेन वो जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर डे हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा था। हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन वापस जो है निफ्टी नीचे आता है और हमें फिर से जो है हमारे लेवल एक्टिव होते हैं, हम फिर से एंटर करते हैं, क्योंकि हमने छोटा स्टॉप लॉस के बेस पे जो है ट्रेड लिया था। देखो, पहले तो हमारा 30-31 पॉइंट का यहाँ पर एसएल हिट हुआ, लेकिन यहाँ पर अब मार्केट ही क्लोज होगी तो आगे कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन एनालिसिस मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती दिख रही थी कि निफ्टी यहाँ पर नीचे जा सकता है। अब कल देखते हैं, क्योंकि सारा एनालिसिस जो है ना अभी सब बेकार हो सकता है कल को, अगर एक गैप अप ओपन होगी, क्योंकि न्यूज़ पे चल रहा है आजकल ना मार्केट। अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है तो सारा एनालिसिस बेकार है। अगर ये कल फ्लैट ओपन होती है ना, तो हम इसके बेस पे कंटिन्यूशन में ट्रेड करने वाले हैं। अब देखते हैं रात को कुछ न्यूज़ ना आ रहा है, इसकी वजह से ये सारा एनालिसिस हमारा खराब हो जाए।